बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रख दी है, इतनी ताकत है कि कुरान का एक लफ्ज़ अगर पहाड़ पे डाला जाए तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि कुरान मजीद के एक लफ्ज़ में इतनी ताकत और इतनी बरकत है, तो पूरे कुरान करीम के अंदर कितनी बरकत और ताकत होगी। हम अपने अकायद के अंदर इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारा यकीन इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। पहले वक्तों के अंदर लोग कामिल यकीन पर बड़े बड़े मार्के सर कर लिया करते थे। क्या था कि उनका अकीदा बहुत पुख्ता था, लेकिन आज अकायद के मामले में हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, जो मैं वजीफ़ा आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अगर आप खालिस नीयत के साथ और अपने अक़ीदे को दुरुस्त करके, अपने अक़ीदे को खालिस करके पढ़ेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह गारंटी से कहता हूँ, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रहमत से आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियाँ हल हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज के उन्वान की तरफ। और आज जिस सूरह का ज़िक्र मैं करने जा रहा हूँ वो है सूरह सजदा। सूरह सजदा वो सूरत है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ा, इसलिए कि इसकी फजीलत और इसकी बरकत बेपनाह है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क कसरत से पढ़ते थे और इसके बाद आराम फरमाया करते थे, यानी सो जाया करते थे। एक और जगह हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इशा और मगरिब के दरमियान सूरह सजदा पढ़ी तो गोया उसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रात में सूरह सजदा या सूरह यासीन या सूरह अंबिया और सूरह मुल्क पढ़ेगा तो ये सूरतें उसके लिए नूरो नूर हो जाएंगी और शैतान से मुकम्मल बचाव का सामान पैदा करेंगी, और इन सूरतों के पढ़ने वाले के दर्जात क़यामत तक बुलंद होते रहेंगे, यानी कि जब तक क़यामत नहीं आती उस वक्त तक आपके दर्जात रोज़ से रोज़ बुलंद होते रहेंगे। हज़रत खालिद बिन मादन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह सजदा कब्र में अपने साहिब की तरफ से तकरार करेगी, यानी कि जो सूरह सजदा पढ़ेगा जब वो फौत होगा तो कब्र में उसकी वकालत करेगी, उसकी तरफ से लड़ेगी कि ऐ इलाही, अगर मैं तेरी किताब की सूरत हूँ तो इसके लिए मेरी शफात को कबूल फरमा, और अगर मैं तेरी किताब की सूरह नहीं हूँ तो तू मुझे इसमें से हटा दे। तो वो परिंदे की तरह इस पर अपने बाजू फैला देगी, उस कब्र वाले जो उस मुर्दा पर, तो वो परिंदे की तरह उस पर अपने बाजू फैला देगी और उसकी सिफारिश कबूल किए बगैर नहीं जाएगी। वो अजाब कब्र से मुकम्मल महफूज रखेगी। ये सूरत गलबा और हसूल इज़्ज़त के लिए बेहद मुफीद है। अगर कोई शख्स मुलाज़मत करता हो और उसके अफसरान बाला उससे खफ़गी और सख्ती से पेश आते हों, उस पर जुल्म करते हों, उसके साथ ज़्यादती करते हों, तो उसे चाहिए कि सिर्फ़ 7 दिन तक नमाज फ़जर के बाद इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करे। अल्लाह के फ़ज़लो करम से उसके अफसरान बाला बेहद मेहरबान हो जाएंगे। जिस शख्स के अकायद दुरुस्त ना होते हों, जो बदअकीदा लोग होते हैं, जिनका अकीदा कमज़ोर हो जाता है, तो उसे चाहिए कि सूरत को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे राह हक़ पर गामज़न कर देगा और उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर देगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। जो शख्स क़यामत के असरार का मुशाहिदा करना चाहता है, कि यानी कि जो शख्स ये चाहता है कि मुझे क़यामत के आसार नज़र आएँ या क़यामत के बारे में मुझे कुछ मालूम हो, तो ये सूरत पढ़ेगा
تو اللہ تعالیٰ خواب میں اسے ان حقائق کا مشاہدہ ضرور کروائے گا جو قیامت کو برپا ہونے کے وقت ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے مخالف فریق نے مکان یا زمین کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ 21 دن تک اس صورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ کی مہربانی سے مخالفوں کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ سامعین، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔